welcome back everyone, and it's time to go Surf of the End. Look, I know you miss me. In fact, कई लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया. I appreciate the support and really मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया. And you guys must be wondering कि मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, राइट? मैंने इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स देखे. बेसिकली मुझे स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर के लिए टाइम मिल ही नहीं पा रहा था और इसलिए मैंने इतने टाइम से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया. ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टू मच टाइम, सो लेट्स स्टार्ट. सर्फ ऑफ द एंड ये एनिमे रिलीज हुआ था 2015 में. इसके 2 सीजन्स हैं एंड इसे एनिमेट कर रहा है स्टूडियो विड, जिसे आप लोग आई प्रोडक्शन के नाम से भी जानते होंगे. इसके ऑथर है तकाया कागामी और ये एनिमे भी एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है. एंड रियली सर्फ ऑफ द एंड इज वन ऑफ दोज रेयर एनिमेज जिसमें आप लोगों को बहुत सारे रेसेस देखने को मिलेंगे, लाइक डीमंस, वैम्पायर्स एंड इवन एंजल्स. एंड यू नो यही चीज इस एनिमे को रेयर, यूनिक और एक मस्ट वॉच एनिमे बनाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनिमेज में आप लोगों को इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है. एंड इन दिस सेंस सर्फ ऑफ द एंड इज रियली रेयर. एंड अगर आप लोग अटैक ऑन टाइटन के फैन हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट. सो 2012 में एक ऐसा ह्यूमन मेड वायरस फैल जाता है जो सिर्फ उन लोगों को इफेक्ट करता है जिनका एज 13 से ज्यादा है. और अब इस वायरस के कारण वर्ल्ड की 80 to 90% पॉपुलेशन लॉस्ट हो जाती है. नाउ यू कैन इमेजिन ये वायरस कितना ज्यादा डेडली है. अब इस वायरस का फायदा उठाते हैं वैम्पायर्स और वो इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए आ जाते हैं. और वो कहते हैं कि वो सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, बट इस प्रोटेक्शन के बदले उन सभी बच्चों को अपना ब्लड उन वैम्पायर्स को डोनेट करना होगा. एंड अब स्टोरी फॉलो करता है हमारे मेन कैरेक्टर यूगो, जिसका एज एनिमे के स्टार्टिंग में 8 and 12 ईयर्स रहता है. एंड दिस जस्ट मीन ये वायरस उसे अफेक्ट नहीं कर सकता. तो अब यू सभी बच्चों के साथ वैम्पायर्स के अंडर रह रहा होता है. पर एक दिन यू और उसका कॉमरेड मिकाएला प्लान करते हैं कि वो लोग कुछ बच्चों के साथ इस वैम्पायर की टेरिटरी से भाग जाएंगे और जाके सभी ह्यूमंस के साथ रहेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह से सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर यू भाग पाता है और जिन लोगों के साथ वो भागा था वो सभी मारे जाते हैं. अब ये होता कैसे, ये तो आप लोग एनिमे में देख लेना, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अ फकिंग स्पॉइलर. एंड अब यू वैम्पायर्स की उस टेरिटरी से बाहर निकल जाता है और मूननिमन कंपनी के कुछ लोग उसे बचा लेते हैं. मूननिमन कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम होता है वैम्पायर्स को एक्सटर्मिनेट करना, यानी कि उन्हें मार देना और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना. एंड अब कुछ टाइम बाद हमारा मेन कैरेक्टर यू भी इस कंपनी को ज्वाइन करता है और वो अपना लाइफ डेडिकेट कर देता है अपनी फैमिली को अवेंज करने के लिए, अपने कॉमरेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वैम्पायर्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. एंड ये था सर्फ ऑफ द एंड का बेसिक प्लॉट. एंड आई नो द स्टोरी में सीम लाइक एओटी, बट इट इज नॉट. एंड आई एम डैम श्योर कुछ टॉक्सिक एओटी फैंस इसे देख के यही बोलेंगे, नो एनीमे ब्लैक एक्स, इट इज कॉपीड फ्रॉम एओटी. स्टिल इन लोगों को इग्नोर करो. एंड या मैं भी एडमिट करता हूँ कि कुछ चीजें सर्फ ऑफ द एंड और एओटी में सेम है. लाइक एओटी में एरन वॉल्स के बाहर जाकर फ्री रहना चाहता था एंड सर्फ ऑफ द एंड में यू वैम्पायर की टेरिटरी से बाहर निकलकर फ्री रहना चाहता है. एओटी में एरन टाइटन्स को एक्सटर्मिनेट करना चाहता था और सर्फ ऑफ द एंड में यू वैम्पायर्स को. एंड इस चीज के लिए एरन ज्वाइन करता है सर्वे कॉर्प्स एंड यू ज्वाइन करता है मूननिमन कंपनी. तो ऐसा ही कुछ सिमिलरिटीज आप लोगों को अटैक ऑन टाइटन और सर्फ ऑफ द एंड में मिल जाएंगे. बट स्टिल सर्फ ऑफ द एंड इज नॉट कॉपीड फ्रॉम एओटी एंड फॉर मी इट इज अ वे बेटर देन अटैक ऑन टाइटन. एंड आई एम श्योर एओटी कंप्लीट करने के बाद भी मुझे सर्फ ऑफ द एंड एओटी से ज्यादा ही पसंद होगा. प्लस इस एनिमे ने जिस टाइप से ह्यूमन नेचर और ह्यूमंस की रियलिटी प्रेजेंट की है, लाइक ह्यूमंस आर सेल्फिश क्रिएचर्स, ह्यूमंस आर फिल्ड विद लस्ट, ये चीज मुझे इस एनिमे के बारे में बहुत ज्यादा पसंद आई. बिकॉज यू नो फैंटेसी दिखाने वाले बहुत सारे एनिमेज होते हैं बट रियलिटी बहुत कम ही एनिमेज दिखाते हैं. एंड सर्फ ऑफ द एंड ने इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है एंड आई एम श्योर ये चीज आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स. सो सर्फ ऑफ द एंड में कई सारे वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं एंड सबसे पहले मैं गुरेन के बारे में बात करना चाहूंगा. तो गुरेन को आप लोग हमारे मेन कैरेक्टर यू का सेंसेई बोल सकते हो. एंड इसके जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं. एंड ये भी कि ये किस साइड को सपोर्ट कर रहा है, इवन ये हमें सीजन 2 के एंड तक पता नहीं चलता है. स्टिल इट इज फन वॉचिंग गुरेन. नाउ नेक्स्ट अप इज शिनोआ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट अ सुंडरे. ओके लेट्स टॉक अबाउट शिनोआ. तो शिनोआ को आप लोग रिगार्ड कर सकते हो हमारे मेन कैरेक्टर की. नहीं रहने दो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. आई वुड जस्ट से वन थिंग फॉर शिनोआ एंड इट इज दैट शिनोआ को देखने में आप लोगों को सबसे ज्यादा मजा आएगा, इवन हमारे मेन कैरेक्टर और उसके सेंसेई से भी ज्यादा. सो नेक्स्ट अप इज यू, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है. एंड मैं यही बोलूंगा कि यू के पावर्स को देखने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, स्पेशली सीजन 2 के लास्ट के 2 एपिसोड्स में. नेक्स्ट अप इज क्रूल टेपेस. क्रूल टेपेस को आप लोग रिगार्ड कर सकते हो वैम्पायर क्वीन से.
and really she rules all over Japan. I know what you are thinking. God damn, she's just a lolly. So true. Okay guys, now let's talk about which season is better. Is it season 1 or season 2? ओके तो सीजन 1 का जो पेसिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है एंड ये चीज़ सीजन 1 को सीजन 2 से बहुत आगे रखती है बिकॉज सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड से ही आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा एंड यही चीज़ सीजन 2 में नहीं है। आप लोगों को 2 से 3 एपिसोड देखने होंगे, उसके बाद आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा एंड ये था एक माइनस पॉइंट सीजन 2 का। बट स्टिल सीजन 2 के लास्ट के जो 2 से 3 एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओपी है। सीरियसली एक्शन ही एक्शन है उनमें, जिन्हें देखने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा एंड एट द लास्ट आई वुड से दोनों ही सीजन बहुत मस्त है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इस एनिमे का सीजन 3 अभी तक नहीं आया है। सीजन 1 का नाम है सर्फ ऑफ द एंड वैम्पायरियन, जो कि एयर होना स्टार्ट हुआ था 4 अप्रैल 2015 में एंड एंड हुआ 20 जून 2015 में। सीजन 2 का नाम है सर्फ ऑफ द एंड बैटल इन नागोया, ये एयर होना स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 2015 में एंड एंड हुआ 26 दिसंबर 2015 में। एंड इस डेट के बाद से अभी तक हमें सीजन 3 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है एंड पर्सनली इस चीज के लिए जो मैं रीजन कंसीडर करता हूँ वो ये है कि स्टूडियो विड अटैक ऑन टाइटन को एनिमेट करने में बिजी था एंड इसलिए उसने सर्फ ऑफ द एंड पे ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज जुलाई 1 2019 तक का यूटी का सीजन 3 चल ही रहा था। एंड सेकंड रीजन जो एक ट्रू रीजन है वो ये है कि स्टूडियो के पास एनिमे में अडेप्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं। सीजन 2 में ही 41 चैप्टर्स अडेप्ट हो गए थे एंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ 104 चैप्टर्स ही निकले हैं एंड इट हैज बीन 6 इयर्स सिंस देन। एंड जब आप लोग इन दोनों रीजंस को सही से कंसीडर करोगे तब आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि रियली विड स्टूडियो के पास टाइम की बहुत कमी थी बिकॉज 26 दिसंबर 2015 में एनिमे के एंड होने के बाद स्टूडियो ने एओटी के सीजन 2 पे काम करना स्टार्ट किया होगा जो कि एयर हुआ 2017 में एंड ऐसे ही आगे उसने सीजन 3 को भी एनिमेट किया एंड बूम इट्स 2019। बट स्टिल देयर इज अ होप कि सर्फ ऑफ द एंड का सीजन 3 अभी प्रोडक्शन में होगा एंड होपफुली शायद ही हमें स्प्रिंग 2022 में देखने को मिल जाए। बाय द वे अगर कोई बंदा मेरी ही तरह सीजन 3 का वेट कर रहा है तो जरूर से कमेंट करना #we want season 3। एंड गाइस सर्फ ऑफ द एंड का जो एनिमेशन है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज वी ऑल नो विच स्टूडियो इज अ वे टू ओपी एंड इसके जो ओपनिंग्स और एंडिंग सॉन्ग्स है वो भी बहुत ज्यादा मस्त है एंड टू बी ऑनेस्ट एंडिंग सॉन्ग्स आर इवन बेटर देन द ओपनिंग्स एंड या मैं ये अपने ओपिनियन से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक फैक्ट है एंड रियली मुझे ओपनिंग नंबर 1 एंड एंडिंग नंबर 2 बहुत ज्यादा पसंद आया। बाय द वे गाइस अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरा आईडी है @animeblackx एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। एंड अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि सर्फ ऑफ द एंड का एपिसोड नंबर 1 को कवर करके मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अरे ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो बस एक्सपीरियंस के लिए एपिसोड नंबर 1 कवर किया था एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ एक एपिसोड को ही कवर करके मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिल गया एंड आई थिंक इट इज रियली हार्ड फॉर मी टू अपलोड एपिसोड नंबर 2 बिकॉज सिर्फ एक एपिसोड का स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 7 to 8 आवर्स लगा था and I think it is not possible for me to give 7 to 8 hours just for scripting one video. So I think now I should say goodbye to Seraph of the End. But अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मांगा रीड करने में तो मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 ला सकता हूँ। You just need to comment #manga if you want episode number 2. एंड जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे #manga मैं उतने ही जल्दी ट्राई करूंगा एपिसोड नंबर 2 कवर करने का। Now guys let's talk about one more important thing. क्या इस एनिमे में भी हैरम है? Yes. पर्टिकुलरली ये एनिमे हैरम जॉनर में फॉल नहीं करता बट है इसमें हैरम एंड सर्फ ऑफ द एंड्स हैरम इज काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज इस स्टोरी को खराब नहीं करता, इनफैक्ट इस स्टोरी को और भी ज्यादा अच्छा बना देता है एंड इसके रीजन के लिए मैं यही बोलूंगा, खुद देखो खुद जान जाओ। So after all this we came to a conclusion that this anime is really underrated but it is beautifully executed and you all should try this anime.